शुक्र है आपकी सभी मोबाइल जरूरतों की शॉपिंग अब इस तरह नहीं होगी। पेश है द मोबाइल स्टोर। मोबाइल्स, कनेक्शंस, एक्सेसरीज अब सब एक ही स्टोर में। पेट में एसिडिटी से जलन और गैस ट्रबल, लो जी सोडा जी, सिर्फ 4 रुपए में सोडा जी। क्या आप जेडी रीजन में फ्लैट्स, आवास या व्यावसायिक संपत्ति खरीद करने की सोच रहे हैं? ठहरिए, ऐसा करने से पहले यह जानकारी अवश्य लें। भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया गया है। 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण अथवा जयपुर नगर निगम से कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है, क्योंकि अवैध रूप से निर्मित भवन को तोड़ने का भी प्रावधान है। अपनी मेहनत की कमाई को व्यर्थ न गंवाएं। अब तैयार है इस अगले चुनाव में अपने स्वयं की उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए। क्या है इनकी सोच, क्या चाहते हैं ये, देश के प्रति इनका दृष्टिकोण क्या है? आइए इन पर हम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं फैजी खान, श्वेता पचौरी और अंकित शुक्ला। प्रतिध्वनि रविवार रात 10 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर से। अभी हम बात कर रहे थे पिछली इस 100 दिन की सरकार, क्या लगता है आपको जो कुछ काम किया है इसने 4 महीने में? नहीं, काम क्या किया है अनिल जी, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या काम किया है? जो हमने काम किया था, जो कुछ कारणों से रुक गया था, आचार संहिता वो जो पूरा हुआ काम, उसके फीते काटने का काम किया है। ये पहली सरकार है कि सरकार बनते इन्होंने कोई अपना 100 दिन का एजेंडा नहीं रखा। मैं आपका ध्यान कराना चाहूँगा कि अभी हमने 5 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया और हमने जनता से वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 100 दिन में ये काम करेंगे। ये पहली सरकार है जिसमें जनता से कोई वादा नहीं किया, मात्र कम करने की बातें कही है सब जगह। मैं वो नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हाँ, एक काम किया है कि शराब की दुकानें सवेरे इतने बजे खुलेगी, इतने बजे बंद होगी। खाली 8 बजे बंद होने से क्या शराब रुक गया? अगर इसमें इतना ही दम था तो पूरी शराबबंदी लगाते, यहाँ आदर्श स्थापित करते वो। दूसरी तरफ अपने ये भी कहा कि हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे शराब की, तो रेवेन्यू बढ़ाने सेल बढ़ाएंगे। तो सेल बढ़ाने का मतलब क्या? यानी 8 बजे के बाद छोटे छोटे गरीब बालक उनको कोरियर के रूप में उपयोग हो रहे हैं आज, और वो घरों में सप्लाई शुरू की है। इसलिए 100 दिनों में अगर काम किया है तो मात्र पिछली सरकार को गाली देने के अलावा या आलोचना करने के अलावा या आयोग या कमेटियां जांच कराने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। ये माथुर आयोग लगाया है उन्होंने जांच के लिए, अब इसे किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं कहता हूं कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई है और सरकार बदली है तो निश्चित रूप से जांच करनी चाहिए, जांच जनता के बीच में लानी चाहिए। मैं उसमें कहीं अपनी भिन्न मत नहीं रखता, लेकिन कुछ करे तो सही। माथुर आयोग की वैज्ञानिक क्या है स्थिति? मात्र वो फाइल फाइंडिंग वाला काम करने वाले। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी की मुझे पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा था कि वसुंधरा जी को जेल डाल दो, मैं तो जेल नहीं डाल रहा, जांच करवा रहा हूं खाली। पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने ये नहीं कहा। पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने ये कहा था कि आपने चुनाव के दिनों एक विज्ञापन छापा था और उस विज्ञापन की जांच होनी चाहिए, और अगर वो जांच है दोषी है तो दोषी को जेल में डालना चाहिए। तो किसने मना किया? 125 दिन निकल गए इस भाई के, ये करते ना जांच और भेजते जेल, किसने रोका है? शासन इनका, प्रशासन इनकी, पुलिस इनकी, इंटेलिजेंस इनकी, करे काम। कल परसों मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा कि पिछली सरकार दलालों की सरकार थी, दलाल आते थे और सौदे करते थे। देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री को बिना किसी आधार के नहीं बोलना चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री कहते ऐसा था तो रोकने का क्या कर रहे हैं वो? जो दलाल थे उनके बारे में क्या कर रहे हैं वो? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस लोकसभा के चुनावों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, और वो जिनके सारे टिके हुए हैं, बैसाखियों के सारे, वो बैसाखियाँ रोज़ उनको परेशान कर रही है, और वो बैसाखियाँ पता नहीं क्या क्या बोल रही है इनके बारे में। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जिस प्रकार से
खरीद फरोख्त विधायकों की हुई है जी। यानी पूरी की पूरी पार्टी के विधायकों को खरीदना इतना जघन्य अपराध किया है, और फिर वो कहते हैं दलालों की सरकार। ये क्या बिना ऐसे खरीद लिए उन्होंने? ऐसे ही आगे क्या समर्थन? तो कह रहे भावना से आए हैं कांग्रेस। अरे कोई भावना से आए तो उस समय क्यों नहीं आए भावना से? जब सरकार बनी उस समय बहुमत की जरूरत थी, उस समय उनको आदमी की जरूरत थी, ये तो संख्या में कम थे, उस समय एक साथ क्यों नहीं आए? वो उस समय आते, उस समय भावना कहाँ गई थी? इन 100 दिनों में भावना में ऐसा क्या टर्न आ गया कि जिसकी वजह से वो आगे, और इसलिए कोई भावना नहीं है। और ये खाली दलाल नहीं, पता नहीं वो क्या क्या शब्दों का उपयोग करे। एक मुख्यमंत्री को आज जनता ने उनको राजा चुना है, उनको चाहिए कि मैं राजस्थान के गरीब का, राजस्थान के किसान का, राजस्थान के मजदूर का, राजस्थान के विद्यार्थी का, राजस्थान के व्यापारी का मैं कैसे भला करूं और राजस्थान कैसे आगे जाए, इसमें लगना चाहिए, नहीं कि इस खरीद फरोख्त में। आपने कुछ बैसाखियों का नाम लिया, जिक्र किया जी। बैसाखियां तो आपकी दी हुई है उन्हें? नहीं, हमने नहीं दी कोई भी। ये तो जो लोग जिनके सुबाह में रहता है, जो जाते हैं वो जाए, लेकिन है वो बैसाखी, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। जी। कल तक तो आपकी पार्टी में थे? कल तक थे ना, बहुत लोग थे, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए जी। बहुत लोग गए, इसमें कोई नहीं है। वो पहले पार्टी से चले गए, वो निर्दलीय लड़े, वो वहां गए, जो भी गए, तो ये तो चलता रहता है। बहुत से लोग थे जो हमारी बाहर थे, लेकिन हमारे सिंबल से लड़े, हमारे यहाँ जीत के आ गए। विधानसभा चुनाव के बागी थे, उन्हें आपने पार्टी से निकाला, लोकसभा चुनाव में वापस लेने की बात चल रही है, कुछ को ले भी लिया गया जी। पिछले लोकसभा चुनाव में जो बागी थे उन्हें निकाला था, इस विधानसभा चुनाव में उनको ले लिया था। तो बागी होते हैं, आप पार्टी से निकालते हैं, फिर वापस उनको अगले चुनाव में ले लेते हैं। किसी भी कार्यकर्ता को बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए कार्यकर्ता कहीं अनुशासनहीनता करता है या कहीं बाहर जाता है या पार्टी विरोध में कुछ करता है तो कष्ट होता है स्वाभाविक रूप से, और इसलिए उनको पार्टी से निकालना भी पड़ता है। लेकिन जब उसको ध्यान आता है कि मेरी भूल हुई है, मैंने पार्टी को नुकसान किया है, वो अपनी समायाचना करता है, वो पार्टी के प्रति अपनी निष्ठाएं रखता है, तो हम उसको वापस लेते हैं। तो ये तो सतत प्रक्रिया है, और मुझे अच्छा लगा कि लोग भूल मान करके आ रहे हैं पार्टी में, और पार्टी को जिताने में पूरा संकल्प लेकर के लोग भूल मान के आ रहे हैं या पार्टी चुनाव की मजबूरी के कारण उनको ले रही है? कोई मत देखिए, पार्टी की कभी मजबूरी नहीं रहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का आपको इतिहास बता देना चाहता हूं। इस पार्टी में जब कभी किसी कार्यकर्ता या नेता ने अपने आप को पार्टी से बड़ा बनने का प्रयत्न किया, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर से बातचीत का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नए हो? हाँ, नया हूँ। कैंटीन इधर है। हेलो, मैं हूँ सुनील आनंद, आज ही मैंने ज्वाइन किया है। उसे मालूम नहीं है, कोई उसे रोको। जिसके पास तुम बैठे हो उसको एड्स है। एड्स? हाँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से, उसके गले लगने से या उसके साथ खाना खाने से प्यार फैलता है, एड्स नहीं। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। सरकार ने मेरा सारा कर्जा उतार दिया, अब ये खेत भी अपने और खेती भी अपनी। मेहमानों को जाते जाते चाय पिलाना। किसानों की खुशहाली के लिए कई कदम उठाए हैं कांग्रेस ने। इन कदमों को और आगे बढ़ाने के लिए साथ दें कांग्रेस का। खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। पेट में एसिडिटी से जलन और गैस ट्रबल, लीजिए सोडा जी, सिर्फ 4 रुपए में सोडा जी। आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम पर भारत बुलंद। चलो चलो मंजिलों की ओर चलो, जानदारों पे तिरंगा फहराते चलो, जय हो।